तो ऑक्सीजन की क्या है, डिमांड जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा। डिमांड बहुत ज्यादा कब है, जब खुद रिवर बॉडी में, एक्स वाटर बॉडी में जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो क्या है, कम। बस समझ पा रहे हो ना, क्लियर हो पा रही है। तो मुझे एक बात बहुत आराम से समझ में आ गई इसको देख के, कि ये जो ऑक्सीजन डिमांड है बेसिकली क्या है, ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इट इज अ टर्म which used to determine the level of oxygen demand in any water body, in any water body। बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, कि भाई क्या है, एक तरीके का ऐसा फैक्टर है जिससे तुम क्या डिटरमाइन कर सकते हो कि ऑक्सीजन की डिमांड पर क्या क्या दिक्कत आ रही है, ऐसा क्या हो रहा है ना। तो ऑटोमेटिक किसी चीज की अगर डिमांड ज्यादा है, बीओडी अगर बहुत बहुत ज्यादा है, मतलब ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, अगर डिमांड बहुत ज्यादा है तो ऑटोमेटिक पोल्यूशन भी क्या होगा बच्चे, बहुत ज्यादा। तो मुझे एक बात क्या समझ में आई, बीओडी is directly proportional to pollution of water body। क्लियर है? क्या इस फॉर्मूले से हम आने वाले सभी सवाल कर लेंगे? क्या ये फॉर्मूला हमें आने वाले सभी सवालों को कराने में हेल्प कर देगा? बिल्कुल कर देगा। एक बात और याद रखना, ये बीओडी क्या है, ऑक्सीजन डिमांड क्या है, कि भाई डिमांड ज्यादा है लेकिन अमाउंट, जैसे वाटर बॉडी थी, इस वाटर बॉडी के अंदर क्या हो रहा था, इस वाटर बॉडी के अंदर अमाउंट क्या हो रहा था भाई, कम, तभी तो डिमांड ज्यादा थी। किसकी डिमांड, ऑक्सीजन की डिमांड। क्लियर है? हैंडल कर लेंगे। चलिए तो एक फटाफट से एक सवाल पे चलते हैं ताकि चीजें हमें और ज्यादा क्लियर हो जाए। देखेंगे जरा सा, देखना जरा, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये मेरे पास कोई रिवर है, ठीक है, इसका नाम है वाई, और एक ये मेरे पास कोई रिवर है जिसका नाम है कोई जेड, ठीक है। इसके अंदर मान लीजिए बीओडी जो है ये है 40 या ppm, और ये जो बीओडी है ये है मान लीजिए 90। अब आपको बताना है सवाल क्या है, ये दो आपके सामने वाटर बॉडी दी हुई है, सवाल बेसिकली क्या है यहाँ से, कि पोल्यूशन किसमें ज्यादा होगा, पोल्यूशन कहाँ पे ज्यादा होगा, किस कंडीशन में आपको पोल्यूशन देखने के लिए ज्यादा मिलेगा और कहाँ और क्यों। फटाफट से सॉल्व कर लें और मुझे बताएं क्या दिक्कत आ रही है, क्या समझ में आ गया। हाँ, हो गया होगा सब लोगों का सवाल। अरे भाई अभी समझाया मैंने तुम्हें, बीओडी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, कि भाई पोल्यूशन, सोच के देखो यहाँ पे बीओडी का नंबर क्या है, बहुत ज्यादा, तो पोल्यूशन भी कहाँ होगा, जेड वाली कैटेगरी में, बहुत ज्यादा। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? कर लेंगे सवाल को सॉल्व। क्लियर है बीओडी क्या होता है? तो अगेन मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, बीओडी क्या है, एक तरीके का टर्म है जो ये डिटरमाइन करता है कि किसी वाटर बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड क्या है। अगर आपको ऑक्सीजन की डिमांड पता लग जाए तो आप पॉल्यूशन का फैक्टर पता कर सकते हैं इसके अंदर, कि पॉल्यूशन किस तरीके से बढ़ रहा है या फिर पॉल्यूशन किस तरीके से कम हो रहा है। मैं फटाफट से कुछ सवाल और दूंगी जिनको आप फटाफट से प्रैक्टिस करेंगे और एक देखेंगे। अच्छा, इसके अंदर मान लीजिए पोल्यूशन क्या है, पोल्यूशन क्या है, बहुत, मान लीजिए 100 ppm की लिक्विड कॉन्सेंट्रेशन है पोल्यूशन की। इसके अंदर मान लीजिए 980, और ये जो है पोल्यूशन की जो कैटेगरी है इसमें है 210। ठीक है, इसका नाम ए रख लो, इसका नाम बी रख लो, इसका नाम सी रख लो। अब आप बताइए बीओडी का लेवल
ए बी सी में से कहाँ क्या होगा और क्यों होगा। जल्दी से सॉल्व करिएगा, सरल सा सवाल है। सीधा फॉर्मूला लिख लिया करो, ज्यादा दिमाग ना दौड़ाते हुए। क्या फॉर्मूला है? बीओडी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोल्यूशन। यही है कि जैसे जैसे तुम बीओडी को बढ़ाओगे वैसे वैसे पोल्यूशन भी बढ़ेगा। देख लो कहाँ है पोल्यूशन बहुत ज्यादा, यहाँ है, तो ऑटोमेटिक बीओडी भी कहाँ होगी? यही होगी। क्लियर है? ऐसे सवाल आते हैं, पीवाईक्यू में आए हैं, तुम्हारी हेल्प हो जाएगी अगर तुम अच्छे से पढ़ लोगे तो। ठीक है, चलो क्लियर हो गया सब कुछ। तो ये हुआ आज हमारा बीओडी का कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच बेटा। तब तक के लिए सवाल सॉल्व करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।